Hello students, we have done questions up to 3 of your exercise 1.2. Now we will do question number 4. Question number 4 में हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल. स्क्वायर रूट की कंस्ट्रक्शन की हमें एक स्पाइरल फॉर्म करनी है. एक तरह से आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आप एक पॉइंट ओ ले लीजिए. एक पॉइंट ए यानी कि ओ ए कितनी 1 यूनिट लेनी है. ठीक है. फिर आपको क्या करना है, ए पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. पॉइंट ए पे आप डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो 90 डिग्री का एंगल. लेनी कितनी है 1 यूनिट. तो जितनी ये लेनी है वही. सबसे पहले √2 करेंगे हम. देखिए 90 डिग्री का एंगल ये था, तो इस पे आप क्या कर देंगे, इतनी ही 1 यूनिट जितना साइन लगाए. पॉइंट बी मिला, ए को बी से क्या कर देंगे, ज्वाइन. तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ओ ए. ये भी कितना लिया 1 यूनिट. ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे. तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये क्या बन गई, √2 यूनिट. √2 यूनिट हो गई. अब स्पाइरल बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब जिस पॉइंट, ये पॉइंट बी आया, अब इस पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो 90 डिग्री 1 यूनिट लेना है, उतना ही 1 यूनिट ही लेता जाना है आपको हर बार. तो 1 यूनिट जितना ही प्रकार मैंने खोल रखा है, वहां एक डॉट लगाई, यहां से इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. इस पॉइंट का नाम ले लो सी. ये कितना 1 यूनिट. फिर क्या करेंगे, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे. फिर पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि ये कितना हो गया √3 यूनिट. सिमिलरली अब क्या करना है, इस पॉइंट सी पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कितने यूनिट लेनी है, और 1 यूनिट ही लेना है. ये परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ से आप प्रकार खुला है जितना, उतनी 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर. अब इस पॉइंट का नाम डी दे दो आप. तो अब क्या करना है, ओ को डी से ज्वाइन. ये √3 यूनिट, ये 1 यूनिट. √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, स्क्वायर √4 यानी कि क्या बन गया आपका 2 यूनिट. स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है, यानी कि जब आप मेजर करोगे देखो 1 यूनिट 2 यूनिट हो गए. अब फिर से वही करना है, पॉइंट डी पे क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ 90 डिग्री. फिर वही 1 यूनिट के जितना ही प्रकार खुला है, वहां पे एक पॉइंट ले लीजिए, डी को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दिए. मान लीजिए ये पॉइंट ई है, ये परपेंडिकुलर हो गया. फिर ई को किससे मिलाएंगे, ओ से. टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर, यानी कि ये कितना हो गया √5. ठीक है. अब फिर क्या करना है, ई पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको. तो ई पे रखेंगे 90 डिग्री. फिर उतनी ही 1 यूनिट की डॉट लेनी है, डॉट लगानी है 1 यूनिट पे. यहाँ पे पॉइंट ई के बाद एफ ले लो. ये हो गया परपेंडिकुलर. अब फिर ये 1 यूनिट लिया है. फिर ओ को किससे मिला देंगे, एफ से. √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √6 यूनिट आ जाएगा. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से. अब फिर आप करते जाएंगे इसी मैनर में. फिर आपने क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल बनाया. फिर 1 यूनिट लेनी है. फिर उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एफ के बाद पॉइंट डाल दो जी. ये फिर 1 यूनिट हो गई. फिर क्या करेंगे, ओ को जी से ज्वाइन करेंगे. ये क्या हो गया, √7 यूनिट्स. ऐसे ही अगले आपको क्या मिलते जाएंगे, स्क्वायर रूट. अब क्या करेंगे, पॉइंट जी पे रखेंगे डी को 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. और वो भी कितनी, 1 यूनिट के बराबर, जितना हमने प्रकार पहले ही खोल रखा है. ये फिर 1 यूनिट हो गया. फिर क्या करेंगे, जी के बाद मान लो ये पॉइंट एच आ गया, √8 यूनिट्स. फिर वही, अब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये 90 डिग्री है. यहाँ पे ये कितना हो गया 1 यूनिट.
आई, ये कितना हो गया 1 यूनिट। फिर आई को ओ से मिला देंगे, ये क्या हो गया √9 यूनिट्स, और √9 किसके बराबर होता है 3 यूनिट्स के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आई पे रखेंगे, वही 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और कितने यूनिट की 1 यूनिट की। ये पॉइंट जे मान लो, ये हो गया 1 यूनिट। फिर क्या करेंगे, जे को ओ से ज्वाइन कर देंगे, ये क्या आ गया √10 यूनिट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। यानी कि एक बनता जाएगा, आप जहां तक बनाना चाहो अपनी नोटबुक में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरह से आपके लिए ये एक्टिविटी है। इसके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने हैं तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ OA = 1 यूनिट, देन ड्रॉ ए लाइन AB = 1 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू OA। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन O to B, OB = √2 यूनिट्स बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख के दिखा देती हूँ आपको, बाकी आप खुद करने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ OA = 1 यूनिट। देन हमने क्या किया, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA सच दैट OA = AB = 1 यूनिट। फिर क्या किया, ज्वाइन OB, ठीक है। देन बाई पाइथागोरस थ्योरम, OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हमने 1 लिया था, ये भी 1 लिया था, 1 + 1 = 2, यानी कि OB = √2 यूनिट्स। फिर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू OB सच दैट BC = 1 यूनिट। देन कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर आप ड्रॉ करते जाइए और एक स्पाइरल आपके पास फॉर्म हो जाएगा। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल। आप अगले स्टेप खुद लिख सकते हैं, जितने स्टेप आपको लिखने हो लिख दो, फिर उसके बाद लिख देना कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर। चलो मैं एक दो और लिख देती हूँ, स्टेप 5 में क्या करेंगे, ज्वाइन OC, दिस इंप्लाइज OC का स्क्वायर = OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB हमारा कितना आ गया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1, यानी कि OC कितना आ गया √3। अब आप लिख सकते हैं कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर द स्पाइरल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल, यानी कि आप स्क्वायर रूट्स की स्पाइरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो।